अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप ये देखिए कि मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 7.5 इंच और लंबाई मैंने ज़्यादा ले ली है। जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी उतनी हो जाएगी, बाकी की एक्स्ट्रा मैंने जितना मेरे पास बुकरम था वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी नेक की मेजरमेंट कर लेती हूँ। नेक की मेजरमेंट आपने अपने हिसाब से करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे साइज़ का नेक बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से ही इसकी नेक की मेजरमेंट कीजिएगा। नॉर्मल आप नेक पहनते हो बिल्कुल सेम वही यहाँ पे मेजरमेंट रखनी है। तो मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, 4 इंच इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाना था और उसके बाद यहाँ पर जो लंबाई है सेंटर से यहाँ पर मैंने 4 इंच का निशान लगा के यहाँ पर मैं पहले बॉक्स बनाऊँगी। इस तरह से स्केल की मदद से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक लीफ शेप ड्रॉ करूँगी नेक की। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लीफ शेप ड्रॉ कर लिया है। आप 2 से 3 बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, जो आपको शेप अच्छी लगे वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने बस एक बार ही ड्रॉ किया तो मुझे ये शेप सही लगी थी, मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए बाहर की साइड पे मैंने 2 पॉइंट्स पे यानी कि 2 सूतर पे निशान लगाया है इस तरह से। और ये निशान आपने करीब करीब लगाने हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगाने, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नेक की शेप चाहिए। यहाँ पर जो हम सेकंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसकी भी जो शेप है वो एग्जैक्ट हमारी नेक के हिसाब से होनी चाहिए और उसकी जो मेजरमेंट है, उसका जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, सेंटर से भी मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट पे निशान लगा लिया। आप इस 2 पॉइंट को 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट लेकिन ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो फिर बहुत चौड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैंने अपनी लेस ली है, ये जॉइंट लेस है जिसका सेंटर वाला पार्ट हमने शो करना होता है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम मेजरमेंट करेंगे और जो सिलाई का मार्जिन है उसको हम छोड़ देंगे। तो जो हमारी लेस है वो आई है 3 पॉइंट पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर निशान लगा रही हूँ। आपकी लेस जितनी चौड़ी होगी आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे निशान लगाना है। मेरी लेस 3 पॉइंट्स है तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट पर निशान लगा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं करीब करीब ही निशान लगा रही हूँ, ज़्यादा दूर दूर निशान नहीं लगा रही हूँ। देखिए कितने करीब करीब मैंने ये सारे निशान लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी नेक की शेप बन गई है। ठीक है, अब इन सारे निशानों को मैंने आपस में मिला लिया। ये देखिए इस तरह से। अब जितना आपने ये देखिए, मैं पहले थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमारी ये जॉइंट लेस लग जाएगी। ठीक है, अब जितना आपने पहले यहाँ पे पॉइंट लिए थे यानी कि 2 पॉइंट लिए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट लेंगे। अगर आपने पहले 3 पॉइंट का मार्जिन रखा होता है तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट का मार्जिन रखते, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन पहले रखा था, तो यहाँ पर भी मेरा मार्जिन 2 पॉइंट्स का ही आएगा। यानी कि लेस की दोनों साइड पे हमने जो मार्जिन रखते हैं ना वो सेम रखना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2-2 पॉइंट का मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब एक बार फिर से हमने अपना नेक ड्रॉ कर लिया। ये देखिए इस तरह से अब हमारा यहाँ पे नेक तो ड्रॉ हो गया है, बस इतना ही हमने नेक बनाना है। अब यहाँ पर नीचे मैंने एक ड्रॉप शेप के थ्रू फ्लावर बनाना है। तो वो देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लिया है बुकरम का, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच है। लंबाई मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाती हूँ कि मुझे 3 इंचेस चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे डबल करके और उसके बाद मैंने निशान लगा लिया था ऊपर से और नीचे से, ताकि 3 इंच की मुझे इसकी लंबाई चाहिए। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप शेप ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे लीफ शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आजकल ट्रेंडिंग में है। ड्रॉप शेप भी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेप ही ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे भी मेजरमेंट लिया है 2 पॉइंट का, और ये देखिए इस पे भी मैं बिल्कुल करीब करीब ही निशान लगा रही हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्ट यहाँ पे शेप दोबारा से ड्रॉ हो जाए। देखिए इन डॉट्स को आपस में मिला दिया। अब अंदर और बाहर दोनों साइड से हम बुकरम को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से बुकरम को कट कर लिया। अब ये जो हमारे पास पैटर्न तैयार हुआ है ये हमें ड्रॉ करना है। तो सेंटर से हमने यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखना है नेक से, और उसके बाद इसको डबल करके यानी कि हाफ़ करके फिर मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत ईजी से आप कितना खूबसूरत सा नेक आप बना लेंगे। इसका पैटर्न आपको पूरा नेक खोल के इसको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसके बराबर में ये लीफ रखकर इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस
की जो डायरेक्शन आपने रखनी है ना वो थोड़ी नीचे की तरफ रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। आप ये देखिए इसको नीचे गिरती हुई आपने इसको शेप देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट शेप नहीं देनी है। और इसकी जो बिल्कुल सेंटर है ना वो आपकी बुकरम के सेंटर में आना चाहिए, इसमें आपने गैप नहीं देना है फिर। ठीक है, अब हम इसको बाहर की साइड से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए जहाँ पे हमारे ड्रॉप शेप की आउटलाइन है ना वो आके जहाँ से मिल रही है बस वहाँ तक आपने इसको कट करना है। और यहाँ पर भी देखिए आपने जब इसको कट करना है ड्रॉप को तो आपने बुकरम के साथ बिल्कुल आपने इसको अलग नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखिए बुकरम के साथ इसको जॉइंट रखा है, यानी कि नेक और ड्रॉप आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ रहना चाहिए। ठीक है, अंदर की साइड से भी हमने नेक को कट कर लिया। अभी देखिए मैंने इस तरीके से नेक को खोला है, तो बाहर की आउटलाइन तो हमारे पास बन गई है। अब इसके ऊपर मैंने वापस से ये ड्रॉप शेप रखा और इसकी अंदर की मैं आउटलाइन बना लूँगी। इस तरह से आप अगर नेक को ड्रॉ करते हैं तो आपके पास बिल्कुल सेम पैटर्न आपका जो राइट और लेफ़्ट का बन के तैयार होता है। अब ये देखिए सेंटर वाला जो है वो भी हमारे पास हाफ ऑलरेडी डन था। अब इसको मैं फिर से इसके ऊपर रखूँगी और आधा जो इनर शेप है उसको ड्रॉ करूँगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा शेप ड्रॉ हो गया है बहुत ईज़िली। आपको बिल्कुल नेक खोल के और 3-3 शेप आपको बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो अंदर वाला बुकरम है जिसको मैं क्रॉस लगा रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कट कर लेना है। तो कटिंग करने का तरीका भी आपने ज़रूर देखना है। सेंटर वाला तो ख़ास तौर पे आप देखिएगा मैं कितनी ईजी तरीके से इसको कट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये जो कट कर रही हूँ इसका अंदर वाला पार्ट इस तरह से देखिए आपने छोटे छोटे से कैंची को पूरा नहीं खोलना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी कैंची खोल के और इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब ये जो सेंटर वाला है इसको आपने जैसे इस तरह से डबल करें जैसे पहले हुआ था, उसके बाद इसको यहाँ पे कट कर लें। तो देखिए ईजी सा हमारा ये ड्रॉप कटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पीस को भी आपने कट कर लेना है। अब ये देखिए ये हमारे ड्रॉप शेप तो कट हो गए हैं। अब जहाँ पे हमने जॉइंटलेस लगानी है वहाँ उसको कट करना है। तो उसको कट करने से पहले मैं यहाँ पे पिंस लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैलेंस रहे। जब हम इसको कटिंग करें तो हमारी बुकरम आगे पीछे ना हो। अब ये देखिए इस तरह से जॉइंटलेस वाला पार्ट जो है हमने कट करना है। तो इसको भी आपने जो है हाफ इंच से कम यानी कि 2 पॉइंट का आपने मार्जिन यहाँ पर मैं छोड़ूँगी और बाकी की मैं बुकरम को कट करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको आखिर तक कट करेंगे तो हमारी ऊपर और नीचे वाली जो लाइंस 2 पॉइंट की वो अलग अलग हो जाएंगी। हमें उसको अलग अलग नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। नीचे की साइड से भी मैं 2 पॉइंट का ही मार्जिन रखूँगी, उसके बाद इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से कट हो गया है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये नेक इस तरह से रेडी हुआ है। इसको आपने ट्राउज़र की या किसी भी एक्स्ट्रा कंट्रास्ट पीस के ऊपर आपने जो है पेस्ट कर लेना है। मैं इसको ट्राउज़र की पीस के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की पीस पे पेस्ट करके और बाहर की साइड से 2 पॉइंट रख कर और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट कर लिया। अब जहाँ पे मैंने जॉइंटलेस लगानी है वहाँ पे बिल्कुल सेंटर से कट लगा लिया है और इस तरह से 1 पॉइंट के मार्जिन रखते हुए उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस में कट लगाए। ये देखें आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आए और यहाँ पर आकर फिर क्रॉस में कट लगा लिए। ये देखिए यहाँ तक। उसके बाद बाहर की साइड आपने नॉजेस लगाने हैं पूरे नेक में इस तरह से। उसके बाद ये देखिए अंदर की साइड से भी आपने मार्जिन कम रखना है, तकरीबन 2 से 2 पॉइंट का, ये 1 पॉइंट का बस आपने मार्जिन रखना है कपड़े का। और उसके बाद बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और इस तरह से नॉजेस लगाना है। दोनों ड्रॉप को भी सेम इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया था। अब ये जो अंदर वाली साइड है जहाँ पे हमें जॉइंटेस लगानी है वहाँ जो कपड़ा था उस पर मैंने पहले ग्लू लगाया था। उसके बाद मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने नॉजेस नहीं लगाए। तो आप पहले यहाँ पे इस तरह से कट्स लगाइएगा छोटे छोटे से और उसके बाद इस पर ग्लू लगाइएगा। अब ये देखिए मैं इसको इस तरह से अंदर करके मैं इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि कपड़ा जो है वो चिपक जाए बुकरम के ऊपर। अब ये देखिए दोनों साइड से मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है। मैं आपको हाफ नेक यहाँ पे दिखा रही हूँ बना के, उसके बाद हाफ नेक आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है। तो ये देखिए बाकी ड्रॉप शेप जो है हमारा, इसके भी दोनों साइड से कपड़ों को इस तरीके से आपने करना है अंदर और बाहर से, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन चला लें। आयरन चलाने से होगा कि अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए नीटनेस भी आ जाएगी इसमें।
ठीक है। बाकी का नेक भी आपने सेम इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे नेक हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस लगानी है। तो देखिए जॉइंट लेस के मैं इस तरीके से कट लगा रही हूँ, जो सिलाई वाला मार्जिन है उसके ऊपर। तो आपने तकरीबन यहाँ पे आधा इंच से लेके 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए आपने कट्स लगाने हैं। तो देखिए मैं भी यहाँ पे अंदाजे से कट्स लगा रही हूँ। एक सर्कल छोड़ के मैंने एक सर्कल पे कट लगा लिया था इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है और इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू लगाकर और इसकी जो फिनिशिंग वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रख कर इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी। एक्स्ट्रा लेस को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और ये देखिए दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से मैं जॉइंट लेस को जॉइंट करूँगी। तो देखिए जॉइंट लेस तो मेरी जॉइंट हो गई है यहाँ पर ग्लू की मदद से। अभी मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं चलाई है, सिर्फ इसको ग्लू की मदद से ही पेस्ट किया है। अब ये जो सेंटर वाले हमारे ड्रॉप शेप है, इसके लिए मैंने एक चौड़ी लेस ली है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस था लेस का। ये देखिए इस तरह से आपके लिए जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं लेस के वो हमारे काम आ जाते हैं, तो उनको डिस्कार्ड नहीं किया करें वो, बल्कि इस तरह से आपके जो नेक डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अंदर की साइड पर मैंने इसके ग्लू लगाया। इस तरह से मैंने इसको टैप करके यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद जो दूसरा वाला ड्रॉप था उसके ऊपर जो आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे जस्ट कट किया है इस तरह से। आप देखिए बाकी का मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल कट नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट का वेट करूँगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और ड्राई हो जाए। अब देखिए जब ये अच्छे से पेस्ट हो गया ना, ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कट करना शुरू किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा सारी लेस को अपने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा नेक है इसके आउटसाइड पे भी मैंने लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया। लेस को आपने इस तरह से रखना है कि इसकी फिनिशिंग वाली साइड आपकी सेंटर में नीचे की तरफ आएगी और इस तरह से रखकर आपने इसको बिल्कुल किनारे पर सेट कर लेना है। देखिए अब ये जो आखिरी वाला ड्रॉप है इसकी भी साइड पे मैं अपनी लेस को जॉइन करूँगी। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने ग्लू लगाया है और ग्लू लगाने के बाद इस तरह से अपनी लेस को यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर अपनी शर्ट ली है। ये मेरी शर्ट की बैक साइड है, यानी कि रॉन्ग साइड है। वहाँ पर हमने नेक को इस तरह से उल्टा रखकर पहले मैंने क्रीज बनाई नेक की, सेंटर में मैंने कट लगाया, उसके बाद बिल्कुल सेंटर के साथ इस तरह से सीधा रखा और उसके बाद हम यहाँ पे नेक की सिलाई कर लेंगे। पहले मैंने सिलाई सेंटर में की है ताकि हमारा नेक बिल्कुल सेंटर के साथ अच्छे से जॉइंट हो जाए। और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। सेंटर में आपने डीप कट लगाना है, देखिए इस तरह से। और इसको पूरे कपड़े नेक को आपने फ्रंट की तरफ पलट लेना है। उसके बाद आयरन करना है। मैंने भी देखिए आयरन कर लिया है और इसके बाद सेंटर में मैंने पिन लगा लिया ताकि ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट रहे सेंटर में। अब ये जो जॉइंट लेस है हम इसके बिल्कुल साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। दोनों साइड की जॉइंट लेस को आपने इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट लेस भी जॉइंट हो जाएगी और ये नेक भी हमारे शर्ट के साथ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए जो आउटसाइड लाइन है हमारी नेक की, इसकी भी बिल्कुल आपने साथ साथ सिलाई लगानी है। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। ये जो पिंक वाला कपड़ा है हमारा, और बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये सिलाई हो जाएगी। हमें बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लू लगाकर पहले ही लेस वगैरह को यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। तो ये लेसेस अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हुई हुई है। अब अंदर की साइड जो है इस ड्रॉप की, उसको मैं यहाँ पर इस तरह से देखें सिलाई कर रही हूँ। थोड़ी सी सिलाई मैंने ओवरलैप की है जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से, ताकि बाद में खुले नहीं। तो ये देखिए जी हमारे यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।